पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 151, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब के बीच के प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न था। 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 16 और 4 का क्यूब का मतलब 4 चौक 16, 16 चौके 64। इतना के बीच के प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बता रहा, अर्थात इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें 17 से लेकर के 65 तक कुल कितनी संख्या है। तो अगर 1 से 65 तक की बात करें तो 65 संख्या है, उसमें 1 से 16 तक हमें काउंट नहीं करना है, यानी कि 16 तक काउंट नहीं करना है। तो 16 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9, 4, 49 होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152, किसी भी अवाच्य संख्या जो 3 से बड़ी है के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेष है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके हिसाब से 3 से बड़ी अभाज्य संख्या ले लीजिए। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो, 5, 7, 11, 13 इत्यादि, कोई भी ले लेते हैं। चलिए 5 लेते हैं। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। 25 को जब 6 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। उसी तरीक़ा से अगर 5 के बदले दूसरा अगर कोई मानते हैं तो 7 का लेते हैं। तो 7 का वर्ग कितना 49। 49 को आप 6 से भाग देंगे तो 6 8 48, शेष 1 बचेगा। हर दशा में शेष 1 बचेगा। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153, अगर Q कोई पूर्णांक हो तो निम्नांकित में से विषम पूर्णांक कौन होगा। कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3 इत्यादि। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर Q का मान 0 लेते हैं तो उस स्थिति में 0 ये विषम पूर्णांक नहीं है। 1 यह विषम पूर्णांक है। यह 0 + 2 यानी 2 यह सम पूर्णांक है। और 6Q का मतलब 0 + 4 अर्थात 4 यह विषम पूर्णांक नहीं है, सम संख्या है। तो उसी तरीक़ा से अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 यह सम पूर्णांक है अर्थात विषम पूर्णांक नहीं है। तो इसको जब 1 लीजिएगा तो 6 2 8 ये भी नहीं है। तो और सबसे लीजिएगा, जैसे Q का मान 1 लीजिएगा तो 6 + 4 10 ये सम है, जबकि इसका मान लेंगे तो 6 + 1 7 ये विषम पूर्णांक है। अर्थात बी हर हाल में ये सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 6Q + 1 विषम पूर्णांक होगा। क्वेश्चन नंबर 154, दशमलव विस्तार को समाप्त करने के लिए हर निम्न रूप में होना चाहिए। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है, फोरनून में। तो देखिए, दशमलव विस्तार समाप्त करने के लिए यानी शांत जब होगा उसके लिए हर होना चाहिए 2 टू द पावर m × 5 टू द पावर n के रूप में होना चाहिए। यानी सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में तोड़ा जा सके वैसा हर रहेगा तो उसका दशमलव विस्तार शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 9 का वर्गमूल करेंगे यह 3, यह परिमेय संख्या है। देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10, सरल कर देंगे 1/5, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 156, इतना का मानक रूप है।
देखिए ऊपर 13 से काटते हैं तो 13 दूनी 26, 26 4 30 और 3 33 यानी 7 बरा 78, 13 छक 78, 13 से काटे 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 26/13 होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में फोरनून में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 157, 7/2⁷ इंटू 5⁵ का दशमलव विस्तार निम्न के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसे करने के लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ दशमलव के कितने अंकों स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसे करने के लिए 2 और 5, तो इसे हम कर सकते हैं 5⁴ से गुना कर दें ताकि 2 और 5 बराबर हो जाए। तो ऊपर 5 से भी हमें गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अंश इसका हो जाएगा 7 गुने 5 का मतलब 5 4 बार गुना होगा, 5 × 25, 25 से और 125 गुने 5 करेंगे 625 और नीचे 2 गुने 5 यानी 10 हम 7 लिख सकते हैं। तो देखिए इकाई अंक 7 गुने 5 करेंगे 35 यानी कि 0 नहीं आएगा। तो हमें इसका 10⁻7 देने का मतलब है कि 1 पर 7 0 यानी कि 7 अंकों से पहले 1 2 3 4 5 6 7 अंकों से पहले हमें दशमलव लगाने की ज़रूरत है, यानी दशमलव के 7 अंकों के बाद ये समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आशा है ये कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के फोरनून सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158, यूक्लिड के विभाजन प्रमेय यानी लेमा के अनुसार a बराबर BQ + R निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम जानते हैं कि शेष R यानी रिमाइंडर R का मान जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा या भाजक B से छोटा होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के फोरनून सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में कौन सा एक अनवसानी पूर्णावर्ती दशमलव प्रसार नहीं है। अनवसानी का मतलब हुआ अशांत, पूर्णावर्ती का मतलब अनावर्ती दशमलव प्रसार नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, इसमें हर कुछ देखते हैं। 13 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका हर देखते हैं 31 25। देखिए इकाई अंक 5 है अर्थात 5 से भाग लगेगा। 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25 25, फिर 5 से लगाएंगे 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से 5 अर्थात 5 होगा। इसे हम लिख सकते हैं 13/5 जिसका हर 2 m × 5 के रूप में लिखा जा सके, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है अर्थात अशांत अनावर्ती नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के आफ्टरनून सेशन में पूछा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 160, इतना का दशमलव विस्तार है। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के आफ्टरनून सेशन में पूछा गया था। तो देखिए इसे सबसे पहले सरल करते हैं। 9 × 72, 9 × 7 63, 7 से काटे 7 दूनी 14, 3 7 5 35, या इसे हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर 8 गुने 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 2।
2 और 3 के गुणज के रूप में हर है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161, √3 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्याएं हैं। हम जानते हैं √3 छोटा होगा, √2 का मतलब √4। तो देखिए 2 से छोटा होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार हम जानते हैं अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो देखिए इन सब में सब शांत है, लेकिन ऑप्शन बी में जो है इसमें डॉट डॉट कम दिया हुआ, मतलब कि एक ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोनों देखिए 2 से छोटा भी है, उच्चतम सीमा इसकी 2 है और न्यूनतम सीमा √3 है। तो 2 से छोटा ऑप्शन बी में ही एक अशांत वाला है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के आफ्टरनून सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 162, एक संख्या को x से भाग देने पर शेष 8 बचता है। जब इस संख्या के 1/3 को x से भाग दिया जाता है तो 29 शेष बचता है। 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी है? यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन से हम जल्दी बना सकते हैं। देखिए 1/3 को x से भाग देने पे 29 शेष बचता है और x से भाग देने पे 8 शेष बचता है। x से संख्या को x से भाग देने पे 8 बचता है और उसका 1/3 को 29 बचता है, अर्थात वो जो संख्या होगी वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो 3 से विभाजिता के नियम हम जानते हैं, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 7 + 2 9 1 10, अर्थात ये 3 से नहीं कटेगा, अर्थात ये नहीं होगा। देखिए 8 1 9 9 3 12, अर्थात ये 3 से कट सकती है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे 7 1 8 8 5 13, 3 से नहीं कटती है, अर्थात ये दोनों नहीं होगा। 3 1 4 5 9, ये दोनों में अब देखना है। तो देखिए जब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे यानी संख्या का 1/3 भाग, तो 3 से काटे, 3 3 9, 3 6 18, 361, और इसको जब x से भाग देते हैं और इसको हमें देना है 1/, इसको जब x से भाग देते हैं तो इस स्थिति में 8 शेष बचता और इस स्थिति में 29 शेष बचता है। इसमें देखिए जब 1/3 भाग, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 345, अर्थात इसमें जो है 1035 में से 8 माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? 1027, और इसमें से 29 माइनस कर दें क्योंकि 29 शेष बच रहा है। तो इसमें 29 जब माइनस करेंगे 9 6 15, 6 और 3 में से 2 गए 1, 316। तो वो जो x का मान होगा वो हो जाएगा इन दोनों का HCF। उसी तरीक़ा से इसमें जब 8 माइनस करें तो ये होगा 8 5 13, 10 75, और इसमें 361 में से 29 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 9 2 11, और 5 में से 2 माइनस 3 3,
यानी 332 और 1075। तो इस तरीक़ा से इसका x निकल रही है। लेकिन कह रहा है कि 1000 से अधिक होना चाहिए और न्यूनतम संख्या, तो ये दोनों इसका हल हो सकता है, लेकिन न्यूनतम की बात कर रहा है तो 1035 1083 से कम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर इसमें x का मान निकालें तो देखिए वो कौन सी ये x संख्या होगी, वो भी निकल जाएगा। जैसे 316 और 1027, 3 से आप लगाएं तो 16 तिया 48, 3 तिया 9, ये आ जाएगा 9, 7 4 11, 77, 77 से भाग देंगे 316, 4 बार, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 2 30, अर्थात 8 बचेगा। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है SCF निकालने में, आप लोग ध्यान दें। इसका आंसर होगा 1035, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 163। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष बचेगा। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जब भी देखिएगा तो पहली बार में 56 से भाग दे रहा है, दूसरी बार में 8 से भाग दे रहा है। ये देखिएगा कि 56 का ही गुणनखंड 8 है। अगर ऐसी स्थिति 8 है तो देखिए अब जो शेष बचेगा 29 को हम 8 से भाग दे दीजिए, जितना शेष बच रहा है वही शेष इसका पूरी संख्या का बचेगा। तो 8 तिया 24, 5, अर्थात पूरी संख्या को जब 8 से भाग देंगे तो हमें शेष बचेगा 5, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 164। इतना में इकाई का अंक होगा। देखिए इकाई अंक 3, 3 पर पावर 1 रहेगा तो इकाई अंक 3, 3 पर पावर 2 तो इकाई अंक 3 तिया 9, 3 पर पावर 3 तो इकाई अंक 9 तिया 27 यानी 7, 3 पर पावर 4 तो इकाई अंक 7 तिया 21, 3 पर पावर 5 तो इकाई अंक 1 तिया 3। देख रहे हैं कि यहाँ के बाद में फिर 3, 9, 7, 1 ऐसे चलते रहेगा, माने 4 बार का ये जो है क्रम चलते रहता है, रिपीट होते रहता है। तो अगर हम इसको कहें 2A153 और इतना पर पावर अगर 4 से भाग दें तो 4 गुने हम ले सकते हैं, 4 चौक 16, 41 और प्लस ये हो गया 4 3 इतना। तो इसका तो मान आ जाएगा 1 और प्लस 221 53 पावर 3, अर्थात लास्ट में 3 पर पावर 3 अर्थात 7, ये गुना 7 करेंगे अर्थात 7 इसका इकाई का अंक होगा, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 165। इतना का मान है। इसमें देख रहे हैं कि 0.234 पर एकरिंग, सिर्फ 34 पर एकरिंग है। अगर इसको आगे विस्तार करें तो इसका कहने का मतलब है 2 3 4, फिर आगे 3 4, फिर 3 4, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो मान लिया कि x बराबर इतना है। तो देखिए सबसे पहले जिस पे रेकरिंग है उसको हम बाहर लाते हैं। तो अगर 10x करें तो ये आ जाएगा 2.34 पर रेकरिंग।
अब इसे हल करने के लिए देखिए दो अंकों पे रेकरिंग है, तो हमें 1/00 यानी 100 से और गुना करना पड़ेगा। तो 10x के बदले 100 से और गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 234.34 पर रेकरिंग। अब इन दोनों का अंतर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1000 में से 10 आप माइनस करेंगे तो 990 बराबर 234 में से 2 माइनस होगा 232 और 0.34 पर रेकरिंग और 0.34 पर रेकरिंग कैंसिल यानी एक्स बराबर इतना, अर्थात एक्स का मान आएगा 232/990। यह ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसी का मान निकालना था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।